नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के दूसरे भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 21 संतरे का क्रय मूल्य जो है 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ। देखिए, यदि x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत को हम कैसे ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100 इस फार्मूले से हम लाभ प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत, तो हमें क्या करना है, तब हमें y माइनस एक्स बटे वाई और गुणे 100 इस फार्मूले से निकाल लेना है। तो देखिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है। देखिए, यहाँ भी कहा गया है x मतलब 21 संतरे का जो क्रय मूल्य है 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए, x माइनस वाई बटे वाई और गुणे में 100 इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे क्या, लाभ प्रतिशत। और हानि प्रतिशत को क्या करेंगे, y माइनस एक्स बटे वाई और गुणे में क्या 100। इस फार्मूले से हम हानि प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है x वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या है 21, क्या है यहाँ पे x के स्थान पे क्या है 21। और आगे देखिए, y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हो गया हमारा y। देखिए, y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 15 संतरे का विक्रय मूल्य, इसका मतलब जो 15 है ये हमारा हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। अब देखिए, निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। हमें क्या ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए, लाभ प्रतिशत में क्या कहा गया है, x माइनस, लाभ प्रतिशत को हम कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस वाई। देखिए, x माइनस वाई, इसका मतलब 21 माइनस 15, क्या लिखेंगे 21 माइनस 15 और बटे में 21 माइनस 15 और बटे में क्या लिखना है हमें y, तो y का मान यहाँ पे रखेंगे 15 और गुणे में क्या कर देंगे 100। बस इसी को हल कर लेना है और ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 21 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और बटे में क्या 15 और गुणे में क्या है 100। अब देखिए, 5 तिहाई 15 और 5 से जब 100 को कैंसिल किया गया तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 3 से 6 को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2।
अब देखिए 2 और 20 का हम गुणा करा लेंगे और यहाँ पे बचेगा 20 यहाँ कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, नहीं भी यहाँ पे 60 नहीं आएगा, 40 20 दुना, मतलब 2 और 20 का गुणा करना है। किसका? 2 और 20 का गुणा करना था, 2 और 20 का, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, या 20 दूनी यहाँ पे 40 आ जाएगा, मतलब 40%। 2 और 20 का गुणा कितना होगा 40 होगा। अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 40% आ गया, और यही आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 320 सेब का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 320 सेब का जो क्रय मूल्य है 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? सेम ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है जैसा कि पहला क्वेश्चन था। तो देखिए x वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 320 सेब का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे यहाँ लिखा गया था y वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो मतलब x जो होगा हमारा x हो जाएगा 320 और 400 केले का विक्रय मूल्य, मतलब ये हो जाएगा हमारा y। 400 क्या हो जाएगा? 400 हो गया y। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हम लाभ प्रतिशत ज्ञात किए थे, लाभ प्रतिशत, और दूसरे में क्या ज्ञात करेंगे? हानि प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन क्या ज्ञात करेंगे? हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे सूत्र नहीं लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है, y माइनस एक्स। हानि प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, y माइनस एक्स, मतलब 400 माइनस 320, 400 माइनस 320, और बटे में क्या लिखना है, बटे में हमें लिखना है कितना, y। तो y हमारा क्या था, y हमारा 400 है, और गुणे में क्या कर देना है, 100 कर लेना है। क्या? गुणे में 100 कर लेना है और इसी को हल कर लेना है। देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ऊपर 400 में से 320 जब माइनस किया गया तब कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 80। कितना? 80 आ जाएगा, और बटे में क्या है 4, बटे में 4। अब 4 से जब इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 20, और ये हो जाएगा 20%। कितना? 20%। मतलब 320 सेब का क्रय मूल्य किसके बराबर था, 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर था। तब हमें बताना था हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत 20% हानि है। यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना आ गया, 20। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वस्तु पर अंकित मूल्य का 60% है। तीसरे क्वेश्चन में एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 60% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 60% है। तो सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं। तीसरा, अंकित मूल्य उसे कहते हैं जो वस्तु पे लिखा रहता है, किसी भी वस्तु पे जो मूल्य अंकित रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं माना,
अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है। अंकित मूल्य को क्या मान लिया गया? 100 रुपये। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वस्तु पर अंकित मूल्य का 60% है। तो यहाँ से हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य कितना मान लिया गया है? 100। 100 का 60% मतलब गुणे 60 नहीं 64, कितना? 64 बटे कितना हो जाएगा? 64 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 64 रुपये आ गया। कितना? 64 रुपये ये हमारा क्रय मूल्य है। लेकिन आगे क्या कहा गया था? खरीद पर, मतलब जब उसे कोई खरीदता है, खरीदने पर 12% की छूट देने के बाद लाभ कितना होगा? क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें लाभ भी ज्ञात करना होगा और क्रय मूल्य भी ज्ञात करना होगा, तभी हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे। और लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य तो ज्ञात है लेकिन विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात है। तो देखिए, तो 12% छूट देने पर, 12% छूट देने पर, 12% छूट देने पर, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य, मतलब 12% छूट देने के बाद वस्तु का जो मूल्य होगा, देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे? 12% छूट किस पे दिया गया है? 12% छूट जो दिया गया है अंकित मूल्य पे दिया गया है। तो अंकित मूल्य पे दिया गया है, इसका मतलब 100 गुणे क्या कर देंगे? 12% छूट दिया गया, मतलब क्या हो जाएगा? 88 माइनस कर देंगे और बटे में क्या लिख लेंगे? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 88। मतलब 12% छूट देने के बाद वस्तु का जो मूल्य होगा कितना होगा? 88 रुपये होगा। कितना? 88 रुपये। मतलब हम 88 रुपये में इसे बेच रहे हैं और हमारा क्रय मूल्य कितना था? 64 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 64 रुपये और हम बेच कितने पे रहे हैं? 88 रुपये पे। इसका मतलब जो लाभ होगा, हमें लाभ होगा 88 माइनस 64, कितना हो जाएगा? 24 रुपये का लाभ होगा। और हमें क्या ज्ञात करना था? प्रतिशत लाभ। क्या ज्ञात करना था? प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत को हम कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए हम लाभ को ऊपर लिख लेंगे और जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 64 को नीचे कर लेंगे और गुणे कर लेंगे 100, गुणे में 100। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 4 छक 24 और 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 16। मतलब ये कितना हो गया? और 4 चौके 16 और 4 से इसको कैंसिल किया गया 25। कितना आ गया ऊपर? 6 और 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा? 25 छक्का होगा यहाँ पे 150। कितना? 150 और बटे में क्या होगा? 4। अभी ये और भी कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे इसे, 2 से कैंसिल कर लेंगे इसे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 75। इसका मतलब 75 बटे 2% आ गया है। कितना?
75/2%। लाभ प्रतिशत कितना आया? 75/2, और 75/2 को हम लिख सकते हैं 37.5%, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। 75/2 का मतलब 37.5%। तो यही तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 37.5%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चौथे क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। लाभ होगा या हानि होगा, जो भी है उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो विक्रय मूल्य को अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य है 100 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 4, माना विक्रय जो मूल्य है कितना है? 100 रुपये है। विक्रय मूल्य को क्या मान लिया गया? 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य 100 है, 100 का 3/2 कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, और 50 और 3 का गुणा करा लेंगे 150। तो यहाँ पे ये कहा गया था लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, मतलब लाभ होगा या हानि होगा, और जो भी है उसे हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखिए, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब यहाँ पे हानि होगी। क्या? यहाँ पे हानि हुई है, इसका मतलब हमें हानि निकालना है। हानि को कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे, आ जाएगा यहाँ 50, और यही होगा हमारा क्या? हानि। मतलब 50 रुपये की क्या हो रही है? यहाँ पे हानि हो रही है, और हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत को कैसे निकालेंगे? हानि को ऊपर लिखेंगे, मतलब 50 बटे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य 150, गुणे में क्या लिखेंगे? 100। इसी को कर लेंगे हल। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 और 50 का गुणा किया गया, 100 आ गया, और बटे में 3। 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, और यही होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे कहा गया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जो है 25% हो तो x का मान क्या होगा? जैसा कि अभी पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया गया था एक फार्मूला, तो उसी फार्मूले को यहाँ भी लगाना है। देखिए, यहाँ भी क्या कहा गया है? जैसे उसमें बताया गया था कि x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है? x माइनस वाई में y बटे y और गुणे में 100 कर लेना है। इसी फार्मूले से हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। देखिए, क्या बताया गया था कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये हो गया हमारा x। 20 क्या हो गया? x। थोड़ा सा यहाँ समझना है, क्योंकि फार्मूले में भी x बता दिया गया है और क्वेश्चन में भी x आ गया है। ये थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पे, देखिए। लेकिन ये इसको बहुत ही आराम से इसको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे x वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब x हमारा 20 हो गया, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये जो x है ये हमारा हो गया y।
x जो है ये क्या हो गया, y हो गया, और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है 25। तो यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 25 क्या हो गया, यहाँ पे रख लेना है 25। उसके बाद x का मान 20 है, यहाँ लिखना है 20। y का जो मान है x, यहाँ पे देखना है y का जो मान है कितना है x माइनस x, और यहाँ भी लिखना है x और गुणे में क्या कर लेना है 100, गुणे में क्या कर लेना है 100। अब देखिए अगर हम 100 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना 25/100, 25/100 बराबर 20 माइनस x और बटे में x। 25 से इसको कर लिया गया कैंसिल, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और 20 माइनस x बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा लेंगे तो x का गुणा x में हुआ मतलब 1 में हुआ मतलब x आ जाएगा, और 20 चौके क्या हो जाएगा 80 और माइनस 4x। 4x को इस साइड में लाएंगे तो इस 1x में जुड़ जाएगा मतलब हो जाएगा 5x और बराबर में 80। 5 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 16। x का जो मान आएगा कितना आएगा 16 आएगा। इस x का मान कितना होगा 16, और यही इसका आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 16 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 है। 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य जो है 1950 है। 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए, मतलब जब लाभ कितना था, लाभ 30%, तब विक्रय मूल्य कितना था हमारा, विक्रय मूल्य 1950। जब लाभ हो रहा था 30% का, तब हमारा विक्रय मूल्य कितना था 1950 रुपये। इसमें यह कहा गया है कि 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य मतलब 1950 जो था इसमें कितना बढ़ा दिया जाए कि जो लाभ हो रहा है 30% वह लाभ अब हमें कितना हो जाए 40%। तो देखिए जब विक्रय मूल्य कितना था 1950 तब लाभ हो रहा था 30%, तो हमें ये बताना है कि 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। तो देखिए उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें करना ये है कि नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि 40% लाभ के लिए जो विक्रय मूल्य होगा उसे हम ज्ञात करेंगे। मतलब 40%, क्वेश्चन नंबर 6 है, 40% लाभ के लिए नया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, मतलब 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 हो जाएगा, और गुणे में क्या करते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि नया विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्रय मूल्य को ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य को कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है 100 गुणे विक्रय मूल्य। तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 गुणे 1950, और बटे में क्या लिखना है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी गया था। मतलब 100 प्लस लाभ प्रतिशत ये लेना है 130 हो जाएगा। इसी को हमें हल करना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 13 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 13 एकम 13,
यहाँ बचेगा 6 13 25 65, मतलब आ जाएगा 1500। कितना क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया है? 1500। तो इसको यहाँ लिखना है 1500 और बटे में क्या लिखना है? 100। बटे में क्या लिखना है? 100 लिखना है। अब देखिए 1 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा? 14 और 15, 14 मतलब 140 गुणे 15। इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 0 15 चौके क्या हो जाएगा? 60, 15 कम 15 6 2100 रुपये। मतलब नया जो क्रय मूल्य होगा हमारा कितना होगा? 2100 रुपये। लेकिन ये नहीं था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए, विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए। तो देखिए पहले जो विक्रय मूल्य है कितना है? विक्रय मूल्य हमारा कितना था? 1950। और अब जब 30% लाभ हो रहा था तब विक्रय मूल्य कितना था? 1950। लेकिन ये पूछा गया था कि 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए। तो देखिए 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 2100 हो रहा है, 2100। तो हमें बढ़ाने की बात हुई है, मतलब वृद्धि निकालना है। तो 2100 में से 1950 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150। 150 ये होगा आंसर। मतलब 150 रुपये अगर और बढ़ा दिया जाए विक्रय मूल्य में तो लाभ कितना हो जाएगा हमें? तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 40% और यही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पांचवें क्वेश्चन का आंसर 150 रुपये होगा। तो यही हमें इसमें ज्ञात करना था। छठे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए। तो विक्रय मूल्य को 150 रुपये बढ़ाने पर हमें 40% का लाभ होगा। कितने का? 40% का लाभ होगा और ये होगा छठे क्वेश्चन का आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।